इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए अपने बजट में से 200 करोड़ जो है वो अलग रखे थे। तो कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों कि इंडिया ने अपने बजट में से यानी कि अपने मुंह का निवाला जो है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हुए दोस्तों अपने बजट में से 200 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है। गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफगानी जो है जय इंडिया जय भारत के नारे लगा रहे हैं और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी और जब इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जो नहीं, मैं उनके साथ तो नहीं अपने आप को करूंगी। मैं यूरोप ममालिक के साथ हम अपने आप को करेंगे कि उसकी तो हमारा मुल्क नकल मारता है ना, तो वो इस वजह से कि सिर्फ हम नकल। বন্ধুরা, যেমনটা আপনারা সকলে জানেন যে আমাদের যেমনটা বাজেট পাস হয়েছে 2024 সালের, তো তার জন্য ভারত সরকারের তরফ থেকে তালেবানদের জন্য একটা আলাদা বাজেট কে বা ফান্ডিং কে রাখা হয়, যেটি আফগানের সাধারণ লোকেদের জন্য। এর জন্য তালেবানের সমস্ত লোকগুলো ভারতকে কিন্তু ধন্যবাদও জানাচ্ছে যে ভারত আমাদের ভাই, কেননা একটি বাজেট গোটা বছরের খাবার বলতে পারেন যে কোনো দেশের জন্য। আর ভারত সেই পয়সা থেকে কিছু পয়সা তালেবানদের দিয়ে দিচ্ছে, যেটিতে 220 কোটি মতন দেয়া হবে তাদের। এমনকি আফগানি লোকগুলো এটা পর্যন্ত বলছে ভারত আমাদের বিপদের সময় সাথে আছে, যেটা আমরা কোনোদিন ভুলবো না। এটাকে দেখেই তারা ভারতের নামে জয় হিন্দ আর জয় ভারত নারাকে পর্যন্ত লাগিয়েছে। এর সাথে সাথে ভারতকে ভালো মিত্র পর্যন্ত বানিয়েছে। পাকিস্তানি ভারতের এত প্রশংসাকে শুনে রেগে তো লাল হয়ে যায়। আর এখন পাকিস্তানিদের বক্তব্য এটাই যে ভারতের এটা সম্পূর্ণ একটি প্ল্যান। ভারত আফগানিস্তানকে আমাদের খেলাফ ব্যবহার করে শত্রুতা করে তুলেছে, পয়সার মাধ্যমে আফগানিস্তানকে কিনে নিচ্ছে, আফগান লোকেদের কিনে নিচ্ছে। এমনকি তারা সামনের দিন আফগানিস্তানের মাধ্যমে তারা পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে হামলা করাতে পারে। তো চলুন বন্ধুরা, পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানি মিডিয়ার রিয়াকশনটা কি সেটা দেখে নিয়ে চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफ़गानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफ़गानी जो है जय इंडिया जय भारत के नारे लगा रहे हैं और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी और जब इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जोश दिखने को मिलता है। क्या कहेंगे इस पर? जी, असल में इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, आपको पता है एक दिन का फ़र्क है हमारी और उसकी जो है ना आज़ादी में। ठीक है। तो अगर इंडिया की जो है ना, जहाँ तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है वो हमें उससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए कि अगर वो अफ़गानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है। अगर वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो के, अगर इस चीज़ पे बात की जाए ना, नॉन मुस्लिम कंट्री हो के एक मुस्लिम कंट्री को ख़रीद सकता है, चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफ़र करती हैं। जी जी, तो अगर वो एक तरह से अपनी पॉलिसी पे अमल कर रहा है इंडिया, उसकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, हमें इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अच्छा। ना कि इस चीज़ में इस वे में लेना चाहिए कि अगर इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ क्यों अच्छा कर रहा है और अफ़गानिस्तान जो है जय हिंद के नारे क्यों लगा रहा है। अफ़गानिस्तान की अपनी जो है ना वो पॉलिसी होगी इंडिया के हवाले से। जहाँ तक हमारा जो है ना इंडिया के हवाले से, हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं। हाँ। लेकिन इंडिया हमें हकीकी दुश्मन समझता है तभी तो वो अफ़गानिस्तान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको उससे फ़ायदा होता है जिस चीज़ में। लेकिन ये हम है जो सिर्फ ये आवाज़ लगा सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हकीकी तौर जो है ना हम उस चीज़ पे अमल नहीं कर रहे। पर हम में तो नहीं, मैं उनके साथ तो नहीं अपने आप को करूँगी। मैं यूरोप ममालिक के साथ हम अपने आप को करेंगे कि उसकी तो हमारा मुल्क नकल मारता है ना, तो वो इस वजह से कि सिर्फ हम नकल मारने के लिए हैं, बाकी जो मामला है वो हमारे ज़ीरो हैं। अब देखें, सबसे बड़ी बात है देख ले, पाकिस्तान में जिसको जवाब देते था वो भारत में जाके इलाज करवा रहा है। गुर्बत किधर नहीं है, गुर्बत सभी जगह होती है, लेकिन इतनी गुर्बत है नहीं है जितनी ये राहुल गांधी जो पार्टी है, वट एवर, और दो चार, हाँ ये दो हाँ कांग्रेस वगैरह, ये जो 2-4 ऐसी पार्टियां हैं, जैसे यहाँ पे हमारे जंग है ना, इमरान खान, नवाज शरीफ, पीपल पार्टी, इसी तरह वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि। और हमारे मुल्क का इतना गंदा सिस्टम है कि हम जिस बारे में भी सोचे ना तो हमें शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ कि हमें शर्म आती है पाकिस्तान कहते हुए कि हम अब देखें, हमारी नई नस्ल आने वाले वक्त में इस मुल्क को कभी अपना नहीं कहेगी।
के पास तो पैसा ज़मीन से लेके आसमान तक पैसा इकट्ठा हो गया, ज़मीन से लेके आसमान तक डॉलर इकट्ठा हो गया, ज़मीन से लेकर आसमान तक उनके पास तरक्कियाँ आ गई, उनके कदम चूम रही हैं। ये इंडिया जिनकी मिसालें देता था उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी ने। भाई हम ये जब हम गैर मुल्कों में जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो वहाँ पे इंसानियत को देखा जाता है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि हम मुसलमान हैं या हम गैर मुस्लिम हैं, तो वो इंसानियत को देखते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये वहाँ पर हम अपना इस्लाम याद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे देखा जाता है कि देखिए ये अगर गैर मुस्लिम भी है, हमें पहले इसको इसकी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ देना, वो किसी मामले में भी, हेल्थ के मामले में हो, जो पढ़ाया गया सिलेबस में इंडिया पाकिस्तान दुश्मन, इंडिया पाकिस्तान की जंग, हमें जंगों पे लगा दिया, हमें नफ़रतों में बांट दिया, हमें कश्मीर का दिखा दिया, हमें जुल्म दिखा दिया गया। और यार अगर ऐसा होता है तो आप जो है वो भी तो दिखाएं जो भारत कर रहा है। वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है वो तो खुशी बड़ी है, वो तो भाई 4-4 शादियां करवा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक पर बैन है वहाँ पर मेरे भाई जी वर्ल्ड न्यूज़ है, वहाँ पे मैं तरक्कियां देख रहा हूँ, मैं बड़ा कुछ देख रहा हूँ भाई, है ना। आप स्टेट से ये सवाल करें, आंखों में आंखें डाल कर करें कि अगर आप मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो उतारे अपने बंदूक के, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी भी है आपके, इनको बिठाएं, आगे आने दे। अपने कबायली एरिया में जो हमारे पश्तून एरिया है, स्पेशली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और बलोच एरिया है, वहाँ पर अगर आपसे संभाला ही नहीं जाता है, वो जो आपने एफसी के जो दरिंदे छोड़े हुए हैं, स्टेट जो है हमारी पॉलिसीज जो उन्होंने चेंज की है उसकी वजह से पाकिस्तान का खाकर पाकिस्तान पर भौंकने वालों की मजम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा हर जगह पर मुसलमानों का साथ दिया है, समुंदर पार इसराइल में भी मुसलमानों की बात की है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी मुसलमानों को बात की है। वो लोग जो पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान पर भौंकते हैं, उनकी जुबानों को लगाम देनी चाहिए। आपने जीओआई के बाजोड़ में धमाका किया, उसमें सारे के सारे पश्तून मरे थे। लिसानियत पे बात अगर करनी है तो आओ मैं आपको हिसाब देता हूँ कि आपने तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफगानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं, और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी, और जब इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जोश दिखने को मिलता है। क्या कहेंगे इस पे? जी, असल में इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, आपको पता है एक दिन का फ़र्क है हमारी और उसकी जो है ना आज़ादी में। ठीक है। तो अगर इंडिया की जो है ना, जहाँ तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है हमें उससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए कि अगर वो अफ़गानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है? अगर वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो, कि अगर इस चीज़ पे बात की जाए ना, नॉन मुस्लिम कंट्री हो कि एक